आज बंदरा प्रखंड के छपरा में आयोजित जश्न ईद मिलाद-उन-नबी के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी उलेमाए हजरात को मैं अपनी तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी जो इस कार्यक्रम में शरीक लिए हैं उन सबको अपनी तरफ से आज हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर हम आप सब लोगों का इस्तकबाल करते हैं। और ये आज का जो दिन है ये बड़े उत्सव का दिन है। इस दिन को बड़े धूमधाम से हम सब लोग मनाते हैं और आज के दिन को मतलब ईदों का ईद कहा जाता है। ईदों के ईद का दिन है। हम ज़्यादा नहीं बोलते हुए क्योंकि अभी सभी साथी यहाँ मौजूद हैं और अभी हम लोग के उलेमाए हजरात उनका तकरीर अभी बाकी है और उस बीच में हमको 2 मिनट बोलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसके लिए हम अपनी तरफ से आप सब लोगों को एक बार पुनः इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जश्न ईद मिलादुन-नबी का प्रोग्राम हमारे निजाम साहब की अध्यक्षता में हो रही थी और इसमें हमारे खजांची अख्तर साहब, बशीर साहब, हमारे मास्टर साहब सिमरा साहब के, बेंगडी के शौकत साहब और दूर दूर से बंदरा प्रखंड के बाहरों पंचायत से आए हुए सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को मैं शौकत अली की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और खुशी व्यक्त करता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम में हमारे माननीय विधायक श्री निरंजन राय जी आए और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिया है। इस प्रोग्राम में सभी लोग मिल कर के एक खुशी मनाए हैं, हिंदू मुस्लिम मिलकर के इस त्यौहार को मनाए हैं। इतनी ही बात बोल करके मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। शौकत अली, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष बंदरा। आज जो कार्यक्रम इस गोविंदपुर छपरा के धरती पर जो मनाई गई है ये पहली साल नहीं, ये कई सालों से हम लोग मना रहे हैं और हम लोग अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश यानी जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ कार्यक्रम करते हैं। और इस कार्यक्रम में सिर्फ गोविंदपुर छपरा के ही लोग नहीं बल्कि पूरे बंदरा प्रखंड के हर गांव से, मुस्लिम गांव से यहाँ जुलूस आती है। और बंदरा प्रखंड ही नहीं बल्कि गाय घाट प्रखंड से भी जुलूस आती है, समस्तीपुर ज़िला यानी बसवारी कन्वा से भी जुलूस यहाँ आती है, उस पार से भी कुछ लोग आते हैं यहाँ जुलूस में शामिल होते हैं। हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश यानी जन्म दिवस मनाते हैं। जन्म दिवस को हम लोग यौम आज़ादी के तौर पे मनाते हैं, इसलिए कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं आए हुए थे उससे पहले दुनिया में बहुत सी बुराइयाँ थी। यानी बच्चियों के पैदा होने पर लोग गमगीन हो जाते थे, उदास हो जाते थे और अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे, गाड़ दिया करते थे। बहुत सी बेवा औरतें जिनका शौहर ख़त्म हो जाता, इंतकाल कर जाता, मर जाता, उन औरतों को समाज में जीने का अधिकार नहीं होता था, समाज से उसका बाइकाट कर दिया जाता था। लेकिन जब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सबसे पहला काम उन्होंने बच्चियों को रहमत का ख़िताब दिया कि यह तुम्हारे लिए ज़हमत नहीं बल्कि रहमत है। जैसे आप लोगों के धर्म में कहा जाता है कि बेटियां लक्ष्मी होती हैं, उसी तरीक़े से हम मुसलमानों इस्लामी धर्म में बेटियों को रहमत कहा गया कि ये तुम्हारे लिए घर में रहमत व बरकत का ज़रिया है, इसलिए इसकी कदर करो, इज़्ज़त करो। और जो बेवा औरतें हैं, मुस्मात औरतें हैं जिन्हें समाज में जीने का अधिकार नहीं था, हमारे नबी 25 साल की जवानी में 40 साल की बेवा से शादी करके दुनिया को दर्श दिया, सबक दिया कि लोगों ये बेवा को भी समाज में जीने का उतना ही अधिकार है, उतना ही हक़ है जितना एक कुंवारी लड़कियों को और शादीशुदा औरतों को जीने का हक़ है। उन्होंने बहुत सी बुराइयों को, जुल्मतों को ख़त्म किया और यानी गोरों को काले पर फ़ौक़ियत नहीं, कालों को गोरे पर फ़ौक़ियत नहीं, अमीर को गरीब पर फ़ौक़ियत नहीं, गरीब को अमीर पर फ़ौक़ियत नहीं, अरबी को अजमी पर फ़ौक़ियत नहीं, अजमी को अरबी पर फ़ौक़ियत नहीं। यानी तमाम बुराइयों को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में तशरीफ़ लाकर ख़त्म फरमाया। और हम गुनहगार उम्मतियों के लिए जब इस दुनिया में वो तशरीफ़ लाए तो लोगों ने सुना कि उनका लब जो है ज़बान हिल रही थी
और उनकी ज़बान से एक ही सदा निकल रही थी, या रब्बे हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। यानी मेरी उम्मत गुनहगार है, सिहकार है, बदकार है, पापी है, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। और उन्होंने जब इस दुनिया से रुखसत फरमाया, यानी वह इंतकाल हुए दुनिया से, तो उस वक्त भी लोगों ने उनकी ज़बान से यही सुना कि उनकी ज़बान हिल रही थी और रब की बारगाह में फ़रियाद कर रहे थे, या रब मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। तो हम लोग इस दिन को यौम आज़ादी के तौर पे मनाते हैं, इसलिए कि हम लोग को एक नई ज़िंदगी मिली, एक अच्छी सोच मिली, बुराइयों से का ख़ात्मा हुआ और एक इंसान को दूसरे इंसान की कद्र करने का दर्स मिला। इसमें ये कोई बात नहीं कि हाँ किसी जाति धर्म का है तो उसकी इज़्ज़त कीजिए, अपने धर्म का है तो उसकी इज़्ज़त कीजिए, और किसी अदर कास्ट का, अदर जाति का है तो उसकी इज़्ज़त ना कीजिए। बल्कि हमारे नबी ने अपने अखलाक व किरदार से दुनिया को यह दर्स दिया कि अपने बुज़ुर्गों की कदर करो, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, उनकी कदर करो। और ये इस्लाम जो आज यहाँ तक पहुँचा है, उनकी अखलाक का ही नतीजा है, उनकी मोहब्बत का ही नतीजा है, उनके अच्छे किरदार का ही नतीजा है कि ये इस्लाम हम तक पहुँचा है। उनके इंसानियत को देखकर, उनके अखलाक को देखकर, उनकी मोहब्बत को देखकर लोग इस्लाम धर्म के करीब आते गए और इस्लाम धर्म को कबूल करते गए। और ये सारी दुनिया में जो इस्लाम फैली है, ये उनके अखलाक व मोहब्बत का नतीजा है। इसलिए हम लोग आज के दिन यौम आज़ादी के तौर पर यौम पैदाइश को मनाते हैं, ताकि और जो लोग यहाँ पे जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, उन्हीं के अखलाक व किरदार को, उनके तरीक़े ज़िंदगी को लोगों के सामने पेश किया जाता है, ताकि आप भी उस ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी को फॉलो करें, उनके किरदार को अपनाएं, उनके तरीक़े को अपनाएं और उनके तरीक़े, बताए हुए तरीक़े पर चल करके ये ज़िंदगी भी कामयाब करे और उखरवी ज़िंदगी भी कामयाब हो। यही सब बातें लोगों को बताई जाती हैं और लोग आते हैं तो यहाँ से अच्छा पैगाम लेकर के जाते हैं। हमारे उलमा जो आते हैं, दूर दूर से आते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, ऐसा ऐसा प्रवचन करते हैं कि लोगों के दिलो दिमाग में उनकी बातें उतर जाती है और वो अच्छी बात लेकर के, अच्छा पैगाम लेकर के यहाँ से जाते हैं। हम लोग को खुशी होती है कि यहाँ पैगाम करने का मकसद हम लोग का हल हो जाता है। धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अय्यूब अखलाक़ी है। मैं प्राइमरी स्कूल हत्था में टीचर हूँ और जी कौम की खिदमत में लगा रहता हूँ। जी आज का दिन जो रात गुजरी है जी और दिन आया है, उस बीच में जब सुबह हो रही थी और रात गुजर रही थी, उस वक्त जो है मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, ताकि उनका किरदार ऐसा था, अल्लाह तबारक व तआला की मसलहत खुदाबंदी से कह लीजिए कि बीचों बीच आए, ताकि रात भी जो है वो अपने आप में कमी महसूस नहीं की और दिन भी कमी महसूस नहीं किया। वो ऐसा जो है, इस तरह की खुशी का आज दिन है जिसे हम लोग तमाम आलम इस्लाम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं। और ये करम है खुदा, ये करम है खुदा सब पे तेरा, हमें वो नबी तू अता किया। ये करम है सब पे खुदा तेरा, हमें वो नबी तू अता किया, जो हज़ारों गम को सह के भी तेरी बारगाह में दुआ किया, जो हज़ारों गम को सह के भी तेरी बारगाह में दुआ किया। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था और उनके नक्श कदम पे आलम इस्लाम के जितने भी उलमा शोरा, जितने भी ईमान वाले हैं, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलते हैं। मैं बस अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। बशीर अहमद सबा, कलकत्तवी व सुम्मा मुजफ्फरपुरी। इस खास कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं मोहम्मद निज़ामुद्दीन मिसबाही, खादिम मदरसा मिफ्ताहुल उलूम गौसिया, बरियारपुर, कारपुर, बंदरा, मुजफ्फरपुर। आज के इस कार्यक्रम में ख़ास तौर से हम ये कहेंगे कि हम लोग इस कार्यक्रम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम देते हैं। आज की तारीख़ में हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, यानी उनका ये जन्मदिन है। इस मौके पर हम लोग खुशी मनाते हैं। इस तारीख़ को हम लोग ईदों की ईद की तारीख़ बोलते हैं, यानी हमारे पैगंबर जिस तारीख़ में आए उस तारीख़ और उस दिन को हम लोग ईद मानते हैं। और उसी ईद पर खुशी मनाने के लिए हम लोग जुलूस निकालते हैं, ये जलसा सजाते हैं, मिलाद करते हैं, लोगों को खाना पीना खिलाते हैं, घरों में अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, यानी ईद की तरह खुशी मनाते हैं। शांति का, सुकून का, भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का उन्होंने सबक दिया है
ये सबसे बड़ी बात है उनके ताल्लुक़ से। इसीलिए हम लोग उनका ये जन्मदिन मनाते हैं और उनका कलमा पढ़ते उन पर ईमान रखते हैं और उन्हीं के बताए हुए तरीक़ा पर हम लोग चलते हैं। और वो ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने दोस्त, दुश्मन, जालिम या आपके साथ जिन्होंने मुसीबत पहुंचाया, हर एक को आपने गले से लगाया है। अच्छा, इस कार्यक्रम में लगभग कितने लोग आए होंगे? इस कार्यक्रम में लगभग मैं उम्मीद करता हूं कि 1500-1600, लगभग 2000 से ज़्यादा। अच्छा, इस कार्यक्रम में क्या क्या खास व्यवस्था थी? इस कार्यक्रम में ख़ास तौर से व्यवस्था, जैसे उलमा जो आपने देखा स्टेज पर, सबों ने प्रवचन दिया, नसीहत की, उनके ज़िंदगी के हवाले से, उनके अखलाक किरदार के हवाले से बात किया। और इंतज़ाम इस कार्यक्रम में ये जैसे देखें, हर साल से इस साल बेहतरीन इंतज़ाम, ये पिंडाल, ये कुर्सी, ये स्टेज, और रोड पर भी बहुत सारे नौजवान इस कमेटी के वहाँ लोगों की हिफाजत के लिए, मुसाफिर की हिफाजत के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। और खाने पीने का भी शानदार बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुस्लिम भाई के आने के साथ साथ हमारे बहुत सारे प्रतिनिधि भी लोग आए हैं, उनके साथ भी लोगों ने बहुत मोहब्बत का इजहार किया है और बहुत अदब एहतराम से उनका भी मान सम्मान किया है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद निज़ामुद्दीन मिसबाही, खादिम मदरसा मिफ्ताहुल उलूम गौसिया, बरियारपुर कारपुर, पियर, बंदरा मुजफ्फरपुर। नाम मोहम्मद शौकत अली हुआ, घर बैंगरी, प्रखंड बंदरा, ज़िला मुजफ्फरपुर से हूँ। और आज जो ये महफ़िल सजाई गई, आज जो ये बज़्म सजाया गया, हमारे नबी के आने की खुशी में, जब हमारे नबी इस दुनिया में आए तो आप रहमत बन कर के आए और आप पूरी कायनात के लिए रहमत बन कर के आए। यही वजह है जो आपके आने की खुशी में इस महफ़िल का इंतज़ाम किया जाता है। तभी तो इनके आने की खुशी में एक शायर ने लिखा है, और मुझसे पहले जो आपने सुना, ये ईदों का ईद है। ये ईद और बकरीद जो साल में 2 दिन का त्यौहार होता है, वो उससे कहीं ज़्यादा खुशी का दिन ये है, क्योंकि ईद का दिन जो मिला, बकरीद का दिन जो मिला, तो वो हमारे नबी के आने की खुशी में मिला। अगर नबी ना आए होते तो हमें और तमाम मुसलमानों को ईद और बकरीद का मौका ना मिलता। लिहाजा उन दिनों से बेहतरीन दिन अगर है तो ये ईद मिलादुन नबी का दिन है। हम लोग इस दिन और ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं। ईद के दिन भी खुशी मनाना है, तो वो नबी इस धरती पर तशरीफ़ लाए, इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तो उनके आने की जन्मदिन की खुशी में यह दिन हम लोग मनाते हैं। और ये यही नहीं बल्कि पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में उनका जश्न मनाया जाता है, जिसे जश्न ईद मिलादुन नबी कहा जाता है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली, अखलाकी, घर बैंगरी, ज़िला मुजफ्फरपुर। नाम मोहम्मद मकसूद आलम नूरी है। मैं इसी गोविंदपुर छपरे का ख़तीब व इमाम हूँ। आज हम लोग खुशी मना रहे हैं हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने तमाम उलमा से भी समाअत किया है, बहुत सारे उलमा से मुकम्मल प्रवचन, मुकम्मल ज़िक्र हुज़ूर का आपने समाअत किया। ये मज़हब बहुत पहले का है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान और सबसे पहले नबी, सारे इंसानों के बाप हैं। हमने हुज़ूर सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाई है। वो तशरीफ़ लाए थे मक्के की सरज़मी पे। आपने मुकम्मल ज़िक्र समाअत किया है कि उनके आने से पहले बहुत सारी तकलीफ़ें थी। औरतों को औरत होने का हक़ नहीं मिल रहा था, उन्हें ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। बच्ची पैदा होती थी और उसे ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, यहाँ तक कि जिसका शौहर मर गया उसके चिता पर लिटा कर उसे जला दिया जाता था। लेकिन फिर वो बदला, सारी चीज़ें, वो रिवाज, वो रस्म बदले और इन्हें औरत होने का हक़ मिल गया, माँ होने का हक़ मिला, बीवी होने का हक़ मिला। तो हम लोग उनका खुशी मनाते हैं, उनको वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हर साल इसी तरह करते रहेंगे। गोविंदपुर छपरा जितने लोग आए थे और आपका भी स्वागत करता है। खुशामदीद, वेलकम, अभिनंदन। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मकसूद आलम नूरी है। मैं ख़तीब व इमाम गोविंदपुर छपरा। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन, विलेज गोविंदपुर छपरा, ज़िला मुजफ्फरपुर। ये आज महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रखा गया है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत के मौके पर, उनके पैदाइश के मौके पर यह प्रोग्राम रखा गया है। जिस जगह पे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे और अमन का पैगाम दिया, इसी मकसद से और उन्हीं के सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया। और कहीं न कहीं हम आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर आज हम लोग प्रोग्राम किए हैं और इसी के मौके पर ये प्रोग्राम रखा गया है। क्या परिचय हुआ आपका? मोहम्मद जाकिर हुसैन।